G1 एक अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है और G2 एक अदर्स ग्रुप है जो S3 है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 सिंबल्स। J की जो वैल्यू है वो 1 और 2 है। Pj स्टेटमेंट जो है यानी कि P1, Pj का मतलब हुआ J का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो P1 स्टेटमेंट आएगी और P2 स्टेटमेंट आएगी 1 और 2 पुट करने पर। ऐसे ही G1 और G2 दो स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? G1 हैज़ अ यूनिक सब ग्रुप, हैज़ अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। कुछ चीज़ें अगर मैं लिखते टाइम छोड़ दूं तो आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और G2 एक दूसरा सब ग्रुप रखता है, हैज़ अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो P1 और P2 स्टेटमेंट ये है कि दोनों के पास एक यूनिक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला फैक्ट क्या कहता है? अगर किसी ग्रुप का जो ऑर्डर है, अगर हम उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख पाते हैं, यानी कि जैसे पी क्यू, यहाँ पर पी और क्यू प्राइम्स हैं और कंडीशन है पी और क्यू पर पी लेस देन क्यू। इफ पी डिवाइड करता है क्यू माइनस वन, यानी कि एक वैल्यू कम करने पर क्यू की, देन जो जी है वो क्या तो साइक्लिक होगा या नॉन अबिलियन होगा, और नॉन अबिलियन। जो दूसरा फैक्ट है, फैक्ट टू कह सकते हैं आप इसको, ये कहते हैं अगर जी साइक्लिक है तो इसका जो हर एक डिवाइजर है, ग्रुप का डिवाइजर, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर, यानी कि डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। स्टेटमेंट या फैक्ट टू ये था। थ्री, फैक्ट थ्री को यूज करते हैं लैग्रेंज थ्योरम। ये क्या कहती है कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। और स्टेटमेंट फोर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, इफ जी इज फाइनाइट अबिलियन ग्रुप एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के एंड a positive integer k which divides order of the group, then G contain a subgroup of order k। मीन्स एक सबग्रुप H होगा G का जिसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा? K होगा, और ये जो है G के इनसाइड होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फैक्ट टू और जो फोर है वो एक दूसरे से को रिलेट हैं। एक हम और यहाँ पर बात करेंगे, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर वो साइक्लिक होता है और साइक्लिक ग्रुप्स जो होते हैं वो अबेलियन होते हैं। एक फैक्ट इसको फिफ्थ यूज कर सकते हैं आप, फैक्ट फिफ्थ वो क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन, बिकॉज हमें जो कहा गया है G2 वो एक S3 है, यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ सिंबल 3, और उसमें ट्रांसपोजिशन भी होते हैं, मतलब टू साइकिल लेंथ होते हैं, टू लेंथ साइकिल। तो ट्रांसपोजिशन इज ऑलवेज सेल्फ इनवर्स, ट्रांसपोजिशन इज ऑलवेज सेल्फ इनवर्स। इन चीज़ों को याद रखेंगे और अब इस प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हैं। तो क्या कहते हैं कि अगर G1 के पास एक यूनिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा और G2 के पास भी एक यूनिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ये दो स्टेटमेंट हैं P1 और P2। तो इसने कहा है बोथ P1 एंड P2 होल्ड्स, बी में कहा है नाइदर P1 नॉर P2 होल्ड्स। मतलब क्या तो दोनों ट्रू हैं या दोनों गलत हैं या उनमें से कोई एक ट्रू है। इस तरह से ऑप्शंस को अरेंज किया गया है। तो हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन ट्रू है या कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ G1 जो है वो है 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। यहाँ पर ये P का वैल्यू हुआ और ये Q का वैल्यू हुआ। मैंने बताया था P लेस देन Q और P डिवाइड्स Q माइनस वन, एक लेस करने पर। तो जो ग्रुप होगा, तो जी जो होगा क्या तो वो साइक्लिक होगा
या नॉन अबिलियन होगा। लेकिन ये गिवन है कि जी जो है वो अबिलियन है, यानी कि नॉन अबिलियन वाली कंडीशन तो यहां पर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी साइक्लिक हुआ, क्योंकि ये गिवन था, तो जी साइक्लिक है। अगर जी साइक्लिक है तो फैक्ट टू क्या कहते हैं कि इफ जी इज साइक्लिक देन फॉर एवरी डिवाइजर डी ऑफ ऑर्डर ऑफ द जी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। तो जी साइक्लिक हो गया, तो यहां पर जी के पास एक सब ग्रुप होगा, सपोज करो एच होगा, जो जी के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो यहां पर जैसे P था उसको डिवाइड कर रहा था, P डिवाइड्स P का वैल्यू जो 2 था वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पर एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर 2 का, यानी कि H एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। H का ऑर्डर जो है 3 भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साइक्लिक कहा है, तो H का एक सब ग्रुप है जो साइक्लिक है। 3 वाले की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, G हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का एक ही पॉसिबल है, तो वो स्टेटमेंट P1 जो है हमारी वो होल्ड करती है। अब यहां पर G2 की बात करते हैं। G2 जो है वो हमारा S3 है, और S3 के जो अगर एलिमेंट देखते हैं हम, तो वो क्या है, आइडेंटिटी है, ट्रांसपोजिशन है, यानी कि 2 लेंथ साइकिल्स हैं, 1 2 1 3 और 2 3, ये ट्रांसपोजिशन हो गए। फिर तीनों सिंबल्स ले लीजिए, 1 2 3 और 1 3 2, इस तरह से हमारे पास S3 के एलिमेंट हो गए। अब हमें चाहिए कि G2 के पास कितने सब ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर 2 है, तो हम वो देख लेते हैं। तो हम ये जानते हैं फैक्ट कि ट्रांसपोजिशन जो होते हैं वो सेल्फ इनवर्स होते हैं, आइडेंटिटी अपना सेल्फ इनवर्स होता ही है, और ट्रांसपोजिशन तो इससे जो ग्रुप फॉर्म होगा, दो एलिमेंट हैं और सारे प्रॉपर्टीज को ग्रुप की सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये एक सब ग्रुप होगा। तो H1 जो कि ये है वो G2 का सब ग्रुप होगा। ऐसे H2 आइडेंटिटी ले लो और दूसरा ट्रांसपोजिशन ले लो। ऐसे ही H3 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट ले लो और दूसरा एक ट्रांसपोजिशन ले लो, जैसे 2 3। तो यानी कि हमारे पास एटलीस्ट 3 तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही रहे हैं जो G2 के सब ग्रुप हैं, यानी कि HI आर सब ग्रुप ऑफ G2 एंड वैल्यूज ऑफ I इज 1 2 एंड 3। तो 3 यहाँ पर पॉसिबल हैं कि जो G2 के सब ग्रुप हैं और जिनका ऑर्डर भी 2 है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि G2 has unique means only subgroup of order 2। तो स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है, यानी कि P2 जो है वो होल्ड नहीं करती है। तो यानी कि P1 होल्ड करती है और स्टेटमेंट P2 होल्ड नहीं करती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। जी एक ग्रुप है जो ग्रुप फॉर्म कर रहा है, उसमें क्या है, ऑल सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर है उसके एलिमेंट्स, और हमें जी में कितनी कॉन्जुगेट क्लासेस होंगी ये हमें बताना है। इसके लिए अगर आपको एक डायरेक्ट फैक्ट पता है, फैक्ट बोल दीजिए या रूल बोल दीजिए, तो आप इसको इजीली निकाल पाएंगे। द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इन D2n, इन D2n द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस is given by n plus 6 divided by 2. So in particular D 2 into 4. Therefore, the number of conjugate classes in D8 is given by 4 plus 6 divided by 2। यानी कि यहाँ पर सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर कहा था, इसलिए 4 plus 6 divided by 2 मीन्स 10 by 2 और ये आएगा 5। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है,